क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी कभी ना कुछ बहुत तेज़ खाने की क्रेविंग होती है कि आज तो ये खाना ही खाना है। रात में 12 बजे 1 बजे भी उठ के ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे साथ तरुण है, तरुण से पूछते हो उनको क्या खाने की बहुत तेज़ तलब होती है, क्या क्रेविंग होती है? मेरे को मीठा खाने के लिए बहुत लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कभी भी ऐसा लगता है खाना खाने के बाद या फिर दिन में भी कभी कि यार मीठा हो जाए, और अब फिर रहा नहीं जाता। फिर ये होता है यार रसमलाई मंगा ली जाए, जलेबी मंगा ली जाए। और अगर किस दिन लगा कि सुबह उठ के ये खाना है और वो उस दिन नहीं खाता, ऐसा लगता है दिन पूरा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा रोज़ होता है या ऐसा कभी कभी ही होता है? नहीं, कभी कभी, रोज़ तो नहीं। रोज़ करेंगे तो फिर गड़बड़ है ना, वेट बढ़ता जाएगा। तो नहीं होती है ना तुमको? अच्छा उदय, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है बहुत खाने की कुछ क्रेविंग होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, मतलब मुझे तो ऐसा रात में ऐसे सिनेमा देख रहे हैं या फिर ऐसे ही मतलब रात में जग रहे हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, तो जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे चिप्स खा लिया या मान लो रात में कुछ भी ऑर्डर कर लो फास्ट फूड, तो वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। हालांकि ये भी कभी कभी, ऐसा नहीं है रोज़ वाला, कभी जग रहे हैं तो बिल्कुल होती है। मतलब कभी कभी इन्हें जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स ये सब खाने की क्रेविंग होती है। सोनल, तुम्हें किस चीज़ की क्रेविंग होती है? आधी दुनिया जानती है, जो लल्लन टॉप देखते हैं और ये पूरा न्यूज़ रूम जानता है। ठीक है, समझ गया। मुझे बहुत तेज़ मिट्टी खाने का मन करता है, जिसमें यहाँ कुल्हड़ अवेलेबल है, मिट्टी हो कुछ मतलब वैसे टेस्ट का। और कभी कभी आइस खाने का भी बहुत मन करता है कि बर्फ़ ऐसे क्रंच करके खाऊं। मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे जो रिलेट करेंगे। तो बेसिकली आपको बर्फ़ और मिट्टी खाने का मन करता है। अभी जो आपने ये सुना ना, किसी को मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, किसी को जंक फूड खाने की बहुत क्रेविंग होती है, किसी को बर्फ़, किसी को मिट्टी खाने की बहुत क्रेविंग होती है। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं आप? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी है। कौन से हैं ये विटामिन, किस विटामिन की कमी से क्या खाने का मन करता है, किस चीज़ की क्रेविंग होती है, ये हम आज के एपिसोड में जानने वाले हैं। और हमें ये बताएंगे डॉक्टर तुषार तायल। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर तुषार क्या बताने वाले हैं। अगर हमारे को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है, तो सबसे पहले हमारे को देखना है कि हमारे को कहीं डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के लक्षण ना हो रहे हों। क्योंकि जिनको डायबिटीज़ होती है, वो लोग अपनी शरीर में जो ग्लूकोज़ मौजूद है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए ब्रेन से सिग्नल आता है कि और मीठा खाओ ताकि वो यूज़ कर पाएँ उस शुगर को। तो सबसे पहले हमारे को रूल आउट करना है कि हमारे को कहीं शुगर की प्रॉब्लम ना हो गई हो। दूसरी चीज़ है कि बॉडी में क्रोमियम और कॉपर नाम के मिनरल की डेफ़िशिएंसी होने पे भी काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा हो सकती है। तीसरी चीज़ है, अगर हम किसी वजह से हमारे को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या हमारे को डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी जैसे कोई लक्षण है, तो उस केस पे भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है। अगर हमारे को बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना खाने की इच्छा हो रही है, तो उसका मतलब सबसे पहले इंडिकेशन हो सकता है कि हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा कम है, जो कि कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण जिसमें होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया। आपने पानी या आपने कम पिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, जिस वजह से आपकी बॉडी से सोडियम लॉस होके आपको नमक की क्रेविंग हो सकती है। दूसरा कारण जो होता है कि कभी-कभार बॉडी में एक एड्रेनल ग्लैंड है, जो कि एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसकी मात्रा का ऊपर-नीचे हो जाने की वजह से बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो सकती है, जिस वजह से नमक की क्रेविंग होती है। थर्ड है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा कुछ ऊपर-नीचे हो रही है, तो भी आपको नमक खाने की इच्छा हो सकती है। अगर हमारे को बहुत ज़्यादा बर्फ़ खाने की या मिट्टी खाने की या कुछ लोगों को चॉक खाने की इच्छा होती है, तो उसका मतलब आपके शरीर में आयरन डेफ़िशिएंसी हो रही है। इस कंडीशन को, जिसमें कि कोई इंसान या बच्चा मिट्टी खाता है, उसको हम बोलते हैं पाइका। और ये सबसे क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपका हीमोग्लोबिन शायद कम है और आपको बॉडी में आयरन की कमी हो रही है और आप आयरन खाना चाह रहे हैं। इसीलिए आपको ये बर्फ़ और मिट्टी खाने की इच्छा होती है। जब हमें बेहद ज़्यादा चिकनाई वाले खाने खाने की इच्छा होती है, तो इसका कारण हो सकता है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो रही हो, जो कि सब चिकनाई वाले खानों में अच्छी मात्रा में मिलता है। और ओमेगा 3 हमारे शरीर में ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हमारी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के की मात्रा कम हो रही हो, जिस वजह से भी फैटी फूड खाने की इच्छा हो सकती है।
तीसरी चीज़ है कभी-कभार शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, जिसमें कि मेनली हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से भी कभी-कभार खाना हमारे को चिकनाई वाला खाना अच्छा लगता है। लास्टली अगर हमारे को शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी हो रही हो, और क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी फैटी फूड्स होते हैं, चिकनाई वाले खाने होते हैं, वो बहुत एक एनर्जी रिच सोर्स ऑफ खाना है। तो बॉडी में एनर्जी की कमी होने की वजह से भी हम चिकनाई वाला खाना खाने की इच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे को बेहद ज़्यादा चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स खाने की इच्छा हो रही है, या अलग-अलग तरह के सीड्स खाने की इच्छा हो रही है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, उसका मतलब हो सकता है कि हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो रही हो। मैग्नीशियम चॉकलेट में भी और नट्स और सीड्स में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज़, जैसे कि हमारा फैटी फूड्स के बारे में बताया था कि ओमेगा 3 की कमी में फैटी फूड की इच्छा होती है हमारे को, उसी तरह से आपके नट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। तो उसकी डेफिशिएंसी की होने की वजह से भी हमारे को चॉकलेट और नट्स खाने की इच्छा हो सकती है। तो अब आप समझे कि कभी कभी अचानक से ये सारी चीज़ें खाने का मन क्यों करने लगता है। पेट भरा है एकदम, फिर भी क्रेविंग्स हो रही हैं। ऐसे में आप चाहें तो डॉक्टर से पूछकर कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इनसे पता चल जाएगा कि आपके शरीर में किस किस पोषक तत्व की कमी है। पर हाँ, अगर जंक फूड खाने का खूब मन करता है तो वजह हमेशा पोषण की कमी नहीं हो सकती। हो सकता है आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो अनहेल्दी हों, तो उसको तो आपको ही बदलना होगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कभी सोचा है थोड़ा सा वजन बढ़ते ही तोंद क्यों निकल आती है? ये सारी चर्बी जो है वो पेट पर ही क्यों जमा होती है? जानते हैं डॉक्टर से। बेली फैट, ये सिर्फ दो शब्द ही नहीं, दुख के प्रतीक हैं। आज ज्यादातर लोगों के शरीर पर बेली फैट है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। बेली फैट समझते हैं ना आप, पेट के निचले हिस्से में जो चर्बी जमा हो जाती है उसे बेली फैट कहते हैं। लेकिन आखिर ये चर्बी सबसे ज्यादा पेट पर ही क्यों जमा होती है, कहीं और क्यों नहीं? ये हमने पूछा डॉक्टर सुनीता नागपाल से। डॉक्टर सुनीता बताती हैं कि बेली फैट दो तरह का होता है। पहला है सबक्यूटेनियस फैट, इसमें हमारी स्किन के नीचे फैट की परत जमा हो जाती है और इस तरह का फैट कम खतरनाक होता है। दूसरा है विसरल फैट, ये बहुत डेंजरस है। इसमें शरीर के अंगों पर जैसे लिवर और आंतों पर फैट जमा हो जाता है। विसरल फैट की वजह से ही डायबिटीज, दिल की बीमारियां और कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं। बेली फैट जमा होने की पहली वजह है स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तब शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन शरीर को खतरे के लिए तैयार करता है। अगर स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए ही है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर स्ट्रेस लंबे वक्त तक रहे तब शरीर में लंबे वक्त तक कॉर्टिसोल हार्मोन हाई रहता है और इस वजह से पेट पर फैट जमा होने लगता है। अच्छा, स्ट्रेस की सिचुएशन में शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमारी भूख भी बढ़ जाती है और ये भूख सिर्फ खाना खाने की नहीं होती है, बल्कि कुछ मीठा, कुछ चटपटा, कुछ मसालेदार खाने की भी होती है। फिर जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। बेली फैट बढ़ने में इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बड़ा रोल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह से ग्लूकोज में नहीं बदल पाते, तब पेट के आसपास फैट इकट्ठा होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा रहता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कई वजहों से हो सकता है, जैसे ख़राब डाइट, एक्सरसाइज ना करना और जेनेटिक कारण। डॉक्टर सुनीता आगे कहती हैं कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड और एडेड शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि चिप्स, सोडा, फ्रूट जूस, पेस्ट्री, एनर्जी ड्रिंक्स, तो भी आपका वज़न बढ़ने लगता है। इसके अलावा शराब पीने, आलस करने, अच्छी और पर्याप्त नींद ना लेने, ट्रांस फैट खाने से भी वज़न बढ़ने लगता है। अब आप बोलेंगे जब ट्रांस फैट इतना ही बुरा है तो हम इसे खाएंगे ही क्यों? तो आपको बता दें कि जो जंक फूड आप बड़े चाव से खाते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है। वहीं अगर आपकी डाइट पे प्रोटीन और फाइबर कम है तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। ये दोनों ही चीज़ें पेट को लंबे समय तक भर कर रखती हैं, यानी कि अगर आप प्रोटीन और फाइबर खाएंगे तो जो आपका पेट है वो लंबे वक्त तक भरा हुआ रहेगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर डाइट में प्रोटीन और फाइबर ना हो तो आपको भूख जल्दी लगेगी, फिर आप ज़्यादा खाएंगे और वजन बढ़ेगा। इसलिए एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर शामिल करिए। प्रोटीन के लिए आप दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और अंडे खा सकते हैं। वहीं फाइबर के लिए मिलेट्स, दाल, चना, पपीता और राजमा खाइए। बहुत ज़्यादा बाहर का मत खाइए, स्ट्रेस कम लीजिए, नींद भरपूर लीजिए और रोज़ आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ज़्यादा फाइबर खाने से पेट फूलना, गैस की शिकायत क्यों होने लगती है, डॉक्टर से जानते हैं।
जब भी कब्ज की शिकायत होती है, पेट साफ नहीं होता, तब फाइबर से भरपूर चीज़ें खाने को कहा जाता है और फाइबर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इससे हाजमा सुधरता है, पेट में गुड बैक्टीरिया जो हैं उनको पोषण मिलता है, वज़न भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन कई बार ज़्यादा फाइबर वाला खाना जो है उसे खाने से कुछ समस्याएं होने लगती हैं, पेट फूलने लगता है, गैस भी बनने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ये हमने जाना डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि फाइबर दो तरह का होता है, एक है सॉल्युबल फाइबर जो सेब, गाजर और ओट्स में होता है, और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर जो नट्स, बीन्स, आलू और फूल गोभी में पाया जाता है। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्युबल फाइबर पानी में घुल जाता है और जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। इसी फाइबर की वजह से स्टूल आसानी से पास होता है। वहीं इनसॉल्युबल फाइबर पानी में नहीं घुलता, बल्कि ये स्टूल को भारी बनाता है। सॉल्युबल फाइबर बड़ी आंत में जाकर फर्मेंट होता है, यानी उसमें कई तरह के केमिकल बदलाव होते हैं। इस फर्मेंटेशन के बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है गैस। ऐसे में अगर किसी ने सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा खाया है तो जाहिर सी बात है गैस भी ज़्यादा बनेगी। इसी वजह से पेट भी फूलने लगता है। एक बात और, अगर सिर्फ एक ही तरह का फाइबर खाया जाए, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर के बीच में बैलेंस ना हो, तो भी गैस की दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हर फाइबर एक जैसा नहीं होता है। अगर आप सब्जियां खा रहे हैं तो साथ में रागी, बाजरा भी खाइए, दोनों तरह के फाइबर के बीच में एक बैलेंस हो। इंसान को एक दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है। इसमें से 6 से 8 या 10 ग्राम तक सॉल्युबल फाइबर से आना चाहिए, वहीं बाकी 20 से 22 ग्राम के आसपास इनसॉल्युबल फाइबर से आना चाहिए। यानी दोनों तरह के फाइबर में 1:2 का रेशियो होना चाहिए, 1 यानी कि सॉल्युबल फाइबर के लिए और 2 इनसॉल्युबल फाइबर के लिए। इसके अलावा खूब पानी पीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, अपनी डाइट में नींबू पानी ज़रूर शामिल करिए। नींबू में मौजूद एसिड फाइबर को तोड़ने में मदद करेगा, जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा। बहुत ज़्यादा फाइबर एक साथ खाना शुरू मत करिए, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाइए और कच्ची सब्जियां खाने से भी परहेज करिए, वरना दिक्कत हो सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।